राहुल गांधी को आज जब भी हम याद करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे राजनेता के बारे में हम बातचीत करते हैं जिनसे उम्मीदें इस देश को भी बहुत थी और जिनसे उम्मीदें इस कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन पिछले कम से कम 14-15 सालों से हम देख रहे हैं उनको, और ऐसा लगता है जैसे कि वो हमको निराश कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को लगातार वो निराश कर रहे हैं। और इसके लिए शायद वो खुद जिम्मेदार हैं या हम कहें कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति उनको करनी चाहिए आज की तारीख में, देश जिन तमाम संकटों के दौर से गुजर रहा है, देश भयानक आर्थिक स्थिति के तौर पर गुजर रहा है। एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहां पर हमारी विकास की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। देश एक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है, बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है। देश इस वक्त एक बहुत बड़े विदेश नीति के संकट से गुजर रहा है। चीन आज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है। तो वैसे में अगर एक बहुत ही प्रबल विपक्ष ना हो, बहुत ही मजबूत विपक्ष ना हो, तो फिर सरकारों के ऊपर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। आज की तारीख में जो सरकार अपने आप को निरंकुश समझने की कोशिश कर रही है, निरंकुश हो गई है, उसका एक बड़ा कारण है कि हमारा जो विपक्ष है और उस विपक्ष में राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका हो सकती है या होनी चाहिए, उसमें वो अपनी भूमिका को निभाने में एक तरीके से नाकाम मुझे लगते हैं। तो ये राहुल गांधी जो है उनको वो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से जिंदा करके नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब तो ऐसा लगता नहीं कि वो ऐसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वैसे में ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पे खुद कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही। आशुतोष जी, राहुल गांधी नाकाम साबित हुए हैं, आप अकेले नहीं बोल रहे हैं, और दूसरे कई जो राजकीय विश्लेषक है, जो राजनीति जानते हैं, वो कहते हैं। मुझे टू द पॉइंट बताइए, किस तरीके से वो नाकाम रहे हैं? जो प्रबल विपक्ष होता है वो किस तरीके से काम करता है? देखिए, नाकाम रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार के ऊपर आप कितना अंकुश लगाने में कामयाब रहते हैं। जो भले ही आपके पास 40 लोग, कुछ लोग कह सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, उनके पास तो सिर्फ 52 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सवाल नंबर का नहीं है। जब देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में होते थे या लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में होते थे या राम मनोहर लोहिया विपक्ष में होते थे, तो उन लोगों की संख्या सरकार में, उन लोगों की संख्या संसद के अंदर भले ही कम होती थी, लेकिन वो संसद के अंदर भी सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करते थे और संसद के बाहर सड़क पर भी आंदोलन करते थे। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो सड़क के ऊपर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे जा चुके हैं। 23 करोड़ लोगों की संख्या बहुत बहुत बड़ी संख्या होती है। अर्थव्यवस्था कोरोना के समय 23.9% जा चुकी है। लोगों के देश के अंदर बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त चल रहा है। चीन आपकी जमीन के अंदर आकर बैठा हुआ है और आप उसको बाहर नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना को लेकर जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ है इस देश के अंदर, उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है। एक समय था जब 4-4.25 लाख जो रोगी थे, कोरोना के पेशेंट थे, वो रोज आ रहे थे। देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, देश के अंदर बेड की कमी थी, देश के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि देश पूरी तरीके से अनाथ हो गया हो। वैसे में विपक्ष अगर अपनी भूमिका को न निभा पाए, सरकार पर अंकुश न लगा पाए, सरकार को जवाबदेह न बना पाए, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आज विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभा रहा है नहीं निभा रहा। मेरा मानना है कि सरकार पिछले दिनों जिस तरीके से सरकार जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही थी, उसमें राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतर के आंदोलन करना चाहिए और सरकार पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वो सिर्फ ट्विटर पे नजर आए, ट्विटर पे उन्होंने अच्छी बातें की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ट्विटर से देश की राजनीति नहीं चलती।